जय हिंद। आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर में एक सवाल है कि सिद्ध करें कि F बराबर R बटे में 2, F बराबर R बाई 2। ठीक है, ये क्या किस चीज़ का सूत्र है? तो ये है बाबू आपका फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी, और इसी को सिद्ध करना है। आइए हम देखते हैं, सवाल के साथ ही आपको दिखाते हैं। सवाल भी आप लिखते जाइएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है क्या, ठीक है, अवतल दर्पण में अवतल अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि F बराबर R बाई 2। ठीक है, सिद्ध करें कि F बराबर R बाई 2, या कभी कभी आपको दे देगा R बराबर 2F, R बराबर 2F। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बाबू आप क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। सबसे पहले फिगर बना लेंगे। अवतल दर्पण में परावर्तन का हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण है तो कलई वगैरह कहाँ से करेंगे? अंदर से कि बाहर से? ये हम कर लेंगे बाहर से। बाहर से हम कर देंगे कलई, ठीक है। कलई क्या हो, तो आपका यहाँ पे पेंट मार देते हैं, चांदी का लेप वगैरह हम लोग लगा देते हैं, और यहाँ पे हो गया सेंटर सी। यहाँ हो गया सेंटर सी, ठीक है। अब देखिए, कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है। आती है पहले, आएगी तो बाबू आपतित, आएगी तो आपतित, ठीक है। अब गुजर जाती है कहाँ से? फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। ये है आपतित किरण, और एक चली गई तो हो गया परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, आपको क्लास में बताया है कि सी क्या है? सी एक अभिलंब है, सी से एक अभिलंब है, ठीक है। तो सी से एक हम अभिलंब खींच लेते हैं, सी से एक चला गया अभिलंब, सी हो गया अभिलंब, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पे बन रहा है कोण, एक एक यहाँ पे कोण बन गया, और एक यहाँ पे कोण बन गया। कोई दिक्कत? अच्छा, आपतित किरण है, मान लेते हैं ए बी, कौन सी होगी? ए, यहाँ पे आ गई तो ये वाला बिंदु हो गया बी, ठीक है। और ये जो दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है? तो यम यम डैश, यम यम डैश, यम यम डैश, ठीक है। क्या है? यम यम डैश, ठीक है। ए बी हो गया, ये यम यम डैश नाम का एक हो गया दर्पण, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरी है? फोकस है, यहाँ पे है यम। ये लाइन क्या आ गया है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम आपको। ये कहाँ से गई है? यम से। ये चली गई है यम बिंदु से। किस बिंदु से चली गई? तो ये चली गई बिंदु यम से, ठीक है, बिंदु यम से, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी इसमें आप कार्य किए हैं इसको लिखते जाना है, ठीक है, इसको लिखते जाना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर, अच्छा इसको सोल्व आप लिखिएगा, सोल्व आप करेंगे तो सोल्व लिखेंगे, एग्जाम में रहेंगे तो आंसर लिख लेंगे, ठीक है।
देखिए लिखते हैं, जो जो बात इसमें है वही बात आपको लिखते जाना है, ठीक है। पहला काम क्या है, माना यम यम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, लिख लेते हैं। माना माना एम यम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी यह है, फोकस दूरी यह है, ठीक है। अगला इसी में बात लिखते हैं। अच्छा यहाँ कर दीजिए खड़ी। अगला बात लिखते हैं क्या, ए बी एक आपतित किरण है, सॉरी ए बी एक आपतित ए बी एक आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर दर्पण पर आती है, समानांतर दर्पण पर आती है और परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर आती है और परावर्तन के बाद बिंदु F से गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब आपका बाबू काम हो गया, आधा काम हो गया। अब बाकी इसमें जो जो चीजें हैं बस यहाँ लिखते जा रहा है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लिखे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि आपको ललका से बनाते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर या समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है बाबू, तो हम आपको क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, कि बिंदु बी से सी मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। मतलब ई वाला जो लाइन है ना, यही क्या चीज है आपका, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अंदर का काम। ठीक है, अब देखिए वो जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण चली गई तो परावर्तित किरण, और बीच में है अभिलंब। ठीक है, तो हम आपको ऐसा ही चीज बताए थे, किसमें, ऐसा ही बात हम आपको बताएं परावर्तन में। ठीक है, कि आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपतन, आपतन कोण आपतित किरण से बनेगा, तो आपतन कोण परावर्तित से बना जो कोण वो हो गया परावर्तन। ठीक है, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ, तो बात लिख दें वहीं पर। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो हो गया कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। क्या हो गया, सी बी एफ। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण एक, हो गया समीकरण एक। अच्छा, किस नियम से होगा उसको भी लिख दीजिए। कौन सा नियम, तो परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो लिख लीजिए परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। ठीक है, अच्छा अगला देखिएगा क्या है, देखिए बाबू, जब किसी दो रेखा को, ठीक है, कोई दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काट दे, कोई तिरछी रेखा काट दे, तो इसके बीच में एक कोण बनता है, यहाँ वाला और यहाँ वाला हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोण तो ऐसे यहाँ बनता है, यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो एक कोण बन रहा है, देखिए ये हो गया, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा, दोनों समानांतर है। तीसरा वाला अभिलंब इसको काट रहा है, तो एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, और इस कोण को हम लोग बोलते हैं एकांत अंतःकोण, एकांत अंतःकोण, ये जो बन गया। ठीक है, तो अगला वाला हम लिखते हैं कोण, कोण ये वाला कोण ए बी सी, कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण, कोण बी सी एफ, ये वाला कोण। ठीक है, बी सी एफ क्या बन गया, बी सी एफ, और ये हो जाता है आपका समीकरण दो। कितना हो गया, समीकरण दो। और किस नियम से हो गया, तो एकांत अंतःकोण। ठीक है, एकांतर, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, कोण हो गया। ठीक है, एकांत अंतःकोण हो गया। ठीक है, ये आप साइड में से ही बना लीजिएगा, तब तक के लिए हम मिटा दें, अभी छोड़ ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, समीकरण एक और दो से कर लें, समीकरण, समीकरण एक तथा समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण एक। अच्छा देखिए, राइट हैंड साइड अगर बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा बराबर, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो कल इसमें देखिए, देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा
कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा कोण 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 सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास कोण कोण सी बी एफ बराबर कोण बच जाएगा मेरे पास बी सी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं उसके बाद आगे। चलिए ऊपर का मिटा देते हैं। देखिए अब कोण बी सी एफ कोण बी सी एफ अब कोण सी बी एफ और अगला हो गया बी सी एफ। देखिए सी बी एफ सी बी एफ। ठीक है, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा हो जाएगी ये। ठीक है, और अगला है बी सी एफ बी सी एफ, इसकी भुजा हो गया ये। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, दोनों भुजा क्या है आपस में समांतर है और एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एक त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण हो गया, इसी का बात करेंगे हम लोग। यहाँ तक आ गए हैं तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज लिख दें कि ऐसे कर दें, चलिए लिख देते हैं आपको हम त्रिभुज त्रि 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 त्रिभुज ऐसा बना लीजिए त्रिभुज बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज बी सी एफ में बी सी एफ में त्रिभुज बी सी एफ में देखिए त्रिभुज बी सी एफ में एक भुजा ये निकलता है जो सी एफ है, क्या है सी एफ, और दूसरी भुजा ये है कौन बी एफ। ठीक है, तो भुजा क्या हो जाए बी सी एफ में भुजा। ठीक है, इसके सामने की भुजा और एक इसके सामने की भुजा। ठीक है, भुजा 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 सी एफ क्या हो गया भुजा सी एफ अब बराबर भुजा मिल जाता है हमको बी एफ। क्या हो गया सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, भुजा सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, अब देखिए यहीं पे है बाबू एक बात जो आपको इस वाले सवाल में फोकस दूरी वाले अवतल या उत्तल किसी को भी सिद्ध कीजिएगा, एक बात आप हमेशा याद कर लीजिए, जो ये बिंदु बी है ना, जो ये बिंदु बी है ये लगता है कि टेढ़ा पे है लेकिन है नहीं, एक्चुअल बहुत कम रहता है, इसलिए हम इसको मानते हैं ये बिंदु पी के बराबर है। ठीक है, तो एक बात इसको अगर आप नहीं मानिएगा तो सवाल भी नहीं बनता है। आप और यूट्यूब पे आप देखिएगा जितना भी पढ़ाया है, चाहे आप क्लास में भी किसी के पढ़े होंगे तो आप जानेंगे ये हमेशा वो मानकर ही बनाता है, नहीं मानता है तो वैज्ञानिक का बात से नहीं बनता है ये। ठीक है, तो आपको एक बात यहीं पे लिखना है कि यदि बिंदु बी पी के काफी निकट हो तब। ठीक है, तो लिख लीजिए
बिंदु बिंदु बी पी के काफी निकट है। ठीक है, चूंकि बिंदु बी पी के काफी निकट है, इसलिए ठीक है, इसलिए देखिए सी अब बराबर हो जाएगा। देखिए बाबू, जो सी एफ बराबर जहाँ पे है बी एफ, क्या है जहाँ पे है बी एफ, तो देखिए जब ये वाला इसके बराबर है, जब ये वाला इसके बराबर है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पी एफ, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं पी एफ, खाली नाम बदलने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब क्या लिख दिए बी पी के काफी निकट है, मतलब ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर है, ये दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर है। तब हम लोग लिखते हैं सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर क्या होगा पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो गया पी एफ। अब हुआ कैसे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि पी एफ बराबर है किसके पी एफ के, ठीक है पी एफ के। ठीक है, चूंकि सी एफ बराबर पी एफ हो गया, पी एफ क्यों लिखती है, तो बी एफ किसके बराबर है पी एफ के। तो ये बतिया को हम लिख देता तो एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़का को जानकारी है। ठीक है, अब अगला काम देखिए बाबू, अब आपका काम हो गया, अब देखिए सी एफ बराबर पी एफ। अब सी एफ बराबर देखिए दूरी का, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया सी एफ और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया पी एफ। तो आप दूरी दर्शा लीजिएगा, आपका काम हो गया। अब तो आपका काम हो गया, तो देखिए एक दूरी यहाँ से यहाँ, एक दूरी यहाँ से यहाँ, ठीक है, और दूसरा दूरी यहाँ से यहाँ तक की, दूसरा दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और अगला एक दूरी है, बड़का दूरी, हम बताए ना बड़का दूरी। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए सी बराबर पी, दोनों दूरी आपस में बराबर है, दोनों दूरी आपस में क्या है बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है यह फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस, तो हम लिख देंगे यह, ठीक है, क्योंकि ये दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम नीचे से काम कर लेंगे, ठीक है, फोकस दूरी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई यह, यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई यह। ठीक है, अगला क्या हो गया, ये वाला दूरी भी उसके बराबर है, ये वाला दूरी भी इसके बराबर होगा, तो जोड़ दें। ठीक है, जोड़ लीजिए, तो अगला वाला दूरी एक और तो क्या हो गया एक और, दो को छोटका दूरी मिल गया, एक छोटका दूरी ये, और इसी में एक और जोड़ दिए छोटका दूरी ये, क्योंकि दोनों अलग अलग दिए तो अलग अलग दिए, तो एक आप ये और एक आप। अच्छा देखिए, हम आपको पता है कि बड़का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बड़का दूरी। ठीक है, मतलब सी से पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं आर। ठीक है, वक्रता केंद्र रेडियस। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया ये हो गया रेडियस, रेडियस को हम लोग बोलते हैं बड़का दूरी आर। तो बड़का दूरी, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ गया, तो ये दोनों जोड़ दिए तो किसके बराबर मिल गया आर, बड़का दूरी क्या हो गया बड़का दूरी, ये हो गया आर, ये हो गया आर। ठीक है, अब आपका काम हो गया एफ तब बात होगी दो एफ मिल गया तो दो एफ, अब बराबर में हो गया आर। ठीक है, बराबर में हो गया आर। ठीक है, अब अगला हो जाएगा
अगला हो गया यफ, ठीक है यफ, ठीक है यफ आई आर जाएगा इधर तो हो जाएगा बटा में, आर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा पाटा में, आर उधर चला गया तो हो गया पाटा में, ठीक है। तो आर बराबर 2, ठीक है। हालांकि ये कैपिटल ये छोटका वाला रहता है तो आप लिखिएगा छोटका दूरी, छोटका यफ, ठीक है छोटका यफ, ठीक है। तो ये क्या है यफ यफ हो गया तो 2 को यफ किसके बराबर दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा तो आर के, ठीक है। और यहाँ पे 2 है तो ये उधर चला जाएगा तो भाग में, तो यह बराबर r/2 है, यह बराबर मिल गया r/2, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका प्रूफ PROVET। चलिए ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय जवाहर।